तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि संजीवनी की कमी। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना इस बीच देश में अचानक रेमडेसिविर दवा को लेकर चर्चाएं काफी तेज हो गई। इस दवा की कमी कई राज्यों में पाई गई। इस कारण कोरोना मरीजों के इलाज में मुश्किलें आ रही हैं। कोरोना काल में रेमडेसिविर दवाओं को लेकर मारामारी हो रही है। मुजफ्फरपुर में भी दवा की स्थिति यह है कि जिसे रेमडेसिविर मिल रही है या तो फिर वो तुरंत उसे स्टोर कर ले रहा है या तो फिर लोगों तक पहुंच नहीं पा रही। अगर आप नहीं जानते तो फिर हम आपको बता दें कि अगर ये एक ऐसी दवा जिसे एंटीवायरल दवा कहा जाता है, जिसे अमेरिका की दवा कंपनी गिलियड साइंसेज ने बनाया। कोरोना के इस दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को जीवन रक्षक के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोग महंगी कीमत पर भी खरीदने के लिए तैयार हैं, जैसा कि हमने शुरू में जिक्र किया। और कालाबाजारी भी लगातार जारी है। कोरोना संकट के बाद इसकी बिक्री में काफी उछाल आया। रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। कोरोना से संबंधित है वो जो दुकानदारों के पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सिर्फ रेमडेसिविर जो कि सरकार ने आम दुकानदारों से हटा करके और अपने हाथ में ले लिया, वो रेमडेसिविर किसी भी दुकानदार के पास सप्लाई नहीं है। मुजफ्फरपुर में तो खासकर बिल्कुल ही नहीं। जो भी रेमडेसिविर आ रहा है वो पटना में ही ड्रग कंट्रोलर अपने कंट्रोल में पटना में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कल एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जो हॉस्पिटल पूरे बिहार में कोविड का इलाज कर रहे हैं वो अपने आईडी पर, गवर्नमेंट के द्वारा जारी आईडी जो कि ड्रग कंट्रोलर का आईडी है, उस पर अगर आप डाउनलोड करता है तो उसको सप्लाई होगी। ऑनलाइन पर शिवशंकर झा पूरी जानकारी के साथ। शिवशंकर, क्या वाकई में जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, हालात इसी तरह अगर हैं, अगर हालात ऐसे हैं तो फिर इससे निपटने के लिए प्रशासन कितना तैयार है? शिवशंकर जी सागर, मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में इस तरह से इतने बड़े पैमाने पे महामारी बीमारी चल रही है, इसे इस्तेमाल करने होने वाले अति आवश्यक दवा रेमडेसिविर की आपूर्ति हजारों को नहीं है, बाजारों में तो है ही नहीं। और जहां है भी वहां पटना से 35,000 और 45,000 में एक वैक्सीनेशन मंगवाई जाती है। और ऑक्सीजन की बात रहे तो ऑक्सीजन ही मुजफ्फरपुर जिला शहर में 10,000 से 15,000 दी जाती है जी। लेकिन शिवशंकर, क्या लग रहा है कि अगर ऐसी स्थिति रही तब तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी आमजन के सामने और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। अगर दवाइयां नहीं रहेंगी तो इंजेक्शन नहीं रहेगा तो जी बता दो कि मुजफ्फरपुर में सागर लगातार 110 से अधिक बढ़ गई अभी तक मौत की संख्या। लेकिन अभी तक सरकार कागजी कार्रवाई पे लगातार कह रही है कि मैं ऑक्सीजन और रेमडेसिविर लगातार अवेलेबल करा रहा हूँ, लेकिन आज तक क्या मुजफ्फरपुर तो क्या पूरे बिहार में कहीं नहीं मिल रही देखने को जी। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दवाओं की किल्लत, तो जिस तरह से इंजेक्शन की कमी, दवाओं की कमी, इसीलिए चिंताएं तमाम की आखिर कैसे हम जीतेंगे ये जंग कोरोना से। लेकिन रेमडेसिविर एक ऐसी दवा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जीवन रक्षक है ये। और अमेरिका में इस दवा को बनाया गया इंजेक्शन ये काफ़ी है लाभकारी है, इसीलिए इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है बाज़ारों में। कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग भी लगातार इसकी की जा रही है। लेकिन उन तमाम पहलुओं को समझिए कि आखिर क्यों इसको लेकर मारामारी और क्या वजह है। जिस तरह से लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं रेमडेसिविर को लेकर, लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन और कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी अब खत्म होगी, इसीलिए कहा जा रहा है कि दाम भी अब कम होंगे। लेकिन क्या है ये दवा? क्योंकि ये इंजेक्शन लोगों के लिए, जैसा कि हमने जिक्र किया, कि आखिरी स्टेज में काफ़ी लाभकारी है। और सरकार ने कहा है कि मंगलवार को, कल के दिन, रेमडेसिविर, इसके कच्चे माल और वायरल रोधी दवा को बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान का सीमा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की। इसलिए उम्मीद है कि आने वाले समय में इसके दाम अब कम होंगे, जो इस समय महंगे दाम में लोगों को दिया जा रहा है। और